आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन होगा। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म की जांच होगी। अगर एक से ज्यादा अध्यक्ष पद के लिए दावेदार सामने आते हैं तो फिर 14 दिसंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वोटिंग होगी, जहां 84 संगठनात्मक जिलों से 380 से अधिक प्रांतीय परिषद के सदस्य मतदान करेंगे। बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिले हैं, लेकिन अभी भी 14 जिलों में जिला अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है, इसलिए वो जिले प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पार्टी के महामंत्री विनोद तावड़े की मौजूदगी में पूरी होगी। वहीं 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। उत्तर प्रदेश में संगठन पर्व के लिए पूर्व से निर्धारित केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, वो आएंगे। उनकी उपस्थिति में 2 से 3 बजे के बीच में नामांकन पत्र लिए जाएंगे और 4 से 5 उसकी जांच होगी और जांच के बाद नामांकन पत्र जिनका जो दाखिल हुआ है वो प्रकाशित होगा कि नामांकन किसका दाखिल हुआ है। और फिर 14 को 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं, उनके आगमन पर 1 बजे इन चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। बीजेपी ऑफिस में इसकी तैयारियां चल रही हैं। जो मतदाता हैं उनकी ये लिस्ट चस्पा कर दी गई है पार्टी कार्यालय में। अलग अलग जो मंडल हैं उनकी लिस्ट है। कुशीनगर है, श्रावस्ती, उन्नाव, गोंडा, वाराणसी महानगर, गाजीपुर, प्रतापगढ़, भदोही, इस तरह से अलग अलग जो वोटर्स वोट डालेंगे उनके नाम और मोबाइल नंबर इसमें लिखे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय राय जी हैं। ये अगर चुनाव होता है तो किस तरह से ये चुनाव प्रदेश अध्यक्ष का होगा? दिनांक 13 दिसंबर को नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होगी और दिनांक 14 दिसंबर को लखनऊ में ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विधिवत जो है चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास करती है, पार्टी के अंदर पार्टी के विदिन पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम का पालन होता है और इसलिए एक तरफ हमारे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हुए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 13 और 14 दिसंबर में प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। इसमें वोटर कौन कौन होंगे? जो हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया उसमें प्रांतीय परिषद के सदस्य वोटर होते हैं और निर्वाचित जो जिला अध्यक्ष हैं वो लोग वोटर होते हैं और उनकी सूची यहाँ नोटिस बोर्ड पर लगाया गया है और वो सब लोग अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वोटिंग करेंगे। अगर आवश्यकता आपने कहा तो आवश्यकता बहुत मुश्किल ही है कि पड़ेगी, क्योंकि नॉमिनेशन एक से ज़्यादा बीजेपी में होगा इसकी उम्मीद बहुत कम। वो ओपन फॉर ऑल है, जो चाहे वो नॉमिनेशन कर सकते हैं